जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें जो जो चीजें हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, सबकी तरफ से क्वेरीज आ रही थी कि ये जो लाइसेंस वाला इशू है, ये क्यों हुआ है। ये असल में हुआ इसलिए है कि लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो, 2024 की एंड पे अमेजोन की तरफ से, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें आपको ई कॉमर्स लाइसेंस के बारे में बताया गया था या कमर्शियल लाइसेंस के बारे में बताया गया था। इट्स मीन्स कि अगर आपको यूएई में वर्क करना है, बिजनेस करना है, तो आपके पास वैलिड लाइसेंस होना मस्ट है। ये जो इम्प्रूवमेंट हुई है, ये 2023 में केएसए में हुई थी, सऊदीया में हुई थी। सऊदीया की गवर्नमेंट ने लॉ पास किया था कि सऊदीया में जितने भी बिजनेस कर रहे थे, मीन्स के जितने भी अमेजोन पे काम कर रहे थे, और जिनके पास अकामा था, मीन्स के सऊदी अकामा होल्डर जितने भी थे, उनके अकाउंट्स अमेजोन ने टेम्परेरी तौर पे इनएक्टिव कर दिए थे। और उनको कहा गया था कि आप लाइसेंस बनवाएं, लाइसेंस बनवा के आप अपने सेलर सेंट्रल में अपडेट करें, ताकि आपका सेलर सेंट्रल एक्टिव कर दिया जाए। तो वो क्या हुआ, उसके बाद जितने भी केएसए में इंडिविजुअल अकाउंट थे, वो सारे डीएक्टिवेट हो गए। अब वही सेम इम्प्लीमेंटेशन अब यूएई में होने जा रही है। अब यहाँ पे भी फाइनल नोटिस अमेजोन की तरफ से भी आ चुका है, जिसमें 2025 की एंड पे 31 दिसंबर डेट बताई गई है। जिस दिसंबर डेट पे मींस के जितने भी इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल होंगे, वो इनएक्टिव कर दिए जाएंगे। इनएक्टिव किस सेंस में? इस सेंस में मतलब कि आपकी कोई वायलेशन नहीं होगी, उसमें आपका जो फंड्स हैं वो नहीं स्टक होंगे, आपकी इन्वेंट्री स्टक नहीं होगी। अमेजोन आपको ऑप्शन देगा कि आप अपने फंड्स भी निकाल सकते हैं, आप अपनी इन्वेंट्री भी निकाल सकते हैं। अगर आप उस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, अपने स्टोर को बचाना चाहते हैं, तो आपके लिए लाइसेंस लाजमी है। अब मार्केट में क्या है, कुछ लोग दो किस्म के लाइसेंस की बात कर रहे हैं। एक ई कॉमर्स लाइसेंस है, एक डेड ई ट्रेड लाइसेंस है। तो आज इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, दोनों लाइसेंस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि लाइसेंस बनवाने के बाद आप उसे अपने सेलर सेंट्रल में कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके सेलर सेंट्रल पे नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया, और आपने लाइसेंस बनवा लिया है, तो लाइसेंस आप उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसका सारा प्रोसेस मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि ये दोनों लाइसेंस हैं क्या। ठीक है। दोनों लाइसेंस का मकसद क्या है, दोनों लाइसेंस में कॉस्ट कितनी आती है। और अमेजोन की तरफ से अभी तक कुछ इसमें वाज़ेह नहीं बताया गया कि आप किस लाइसेंस के साथ जा सकते हैं। अमेजोन ने आपको तीन लाइसेंस के ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं, तीन में से किसी भी लाइसेंस के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें यूई की गवर्नमेंट की, तो यूई की जो गवर्नमेंट कहती है, वो कहती है कि आप इस लाइसेंस के साथ जाएं। ठीक है। लेकिन अगर अमेजोन की बात की जाए, तो अमेजोन दोनों लाइसेंस आपको अलाउ करता है कि आप दोनों लाइसेंस के साथ जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर यूई गवर्नमेंट की हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं या लीगल एडवाइजर से पूछें, तो वो लोग इस लाइसेंस के बारे में मना करते हैं। मना क्यों करते हैं, वो डिटेल में मैं आज आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं, मैं आपको शो करवाता हूँ कि लाइसेंस होता किस तरह का है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पेज पे। इस पेज पे अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये अब आपके सामने यूई का कमर्शियल लाइसेंस है। अब आप डेड ई ट्रेड लाइसेंस बनवाते हैं, ई कॉमर्स लाइसेंस बनवाते हैं, जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस बनवाते हैं, जो भी लाइसेंस आप इश्यू करवाएंगे, वो दिखने में सेम इसी तरह होगा। जिस तरह ये आपके सामने एक सैंपल है, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, दुबई इकोनॉमी कमर्शियल लाइसेंस आ गया आपका। यहाँ पे लाइसेंस नंबर आ जाता है, आपकी लीगल एंटिटी आ जाती है। लीगल एंटिटी से मुराद आपका जो बिजनेस है, उसका जो नाम है, उसमें जो उसकी लीगल टाइप है, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, इशू डेट, मेन लाइसेंस नंबर, डीसीआई नंबर, और जो होल्डर है। ठीक है। जो लाइसेंस होल्डर है, मींस के जो शेयर होल्डर है, जिसकी नेशनैलिटी है या जिसका लाइसेंस है, उसकी डिटेल आ जाएगी, उसकी नेशनैलिटी डिटेल आ जाएगी, उस कंपनी में जो उसका रोल है। ठीक है। अगर मैनेजर का रोल है, तो मैनेजर का आ जाएगा, कितने परसेंट शेयर है, वो सारी चीजें उस लाइसेंस में उसे शो हो जाती हैं। ठीक है। इसी लाइसेंस की मदद के साथ साथ अगर इसमें वो कोई पार्टनर ऐड करवाना चाहता, तो पार्टनर भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन याद रखें, डेड ई ट्रेड लाइसेंस में आप पार्टनर नहीं ऐड कर सकते। ई कॉमर्स लाइसेंस में कर सकते हैं, जनरल ट्रेडिंग में कर सकते हैं, लेकिन डेड ई ट्रेडर लाइसेंस में आप अपना पार्टनर वगैरह ऐड नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हम वेबसाइट पे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेड ई ट्रेड लाइसेंस है क्या। ठीक है। उसके लिए मैं आपको ले आता हूँ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। ये यूई गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पे आके इसका लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ आके आप ई कॉमर्स लाइसेंस के बारे में भी देख सकते हैं, डेट ट्रेडर लाइसेंस के बारे में भी जान सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले
ई ट्रेड लाइसेंस फ्रॉम द कैंडिडेट अलाउ यूई नेशनल। यहाँ पे एक चीज वाज़ेह ध्यान में रखें, ये लाइसेंस किन के लिए है? जो यूई के नेशनल हैं या जीसीसी नेशनल्स हैं, ठीक है, यूई नेशनल या जीसी नेशनल। लेकिन उसके साथ साथ ये लाइसेंस वो लोग भी बना सकते हैं जो वहां पे काम करने गए हुए हैं, जो जॉब्स वगैरह कर रहे हैं और उनके पास एमरेट आईडी है। अगर आपके पास वैलिड एमरेट आईडी है तो ये लाइसेंस आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का बिल्कुल इजी तरीका है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अप्लाई करने का तरीका भी आपको कंप्लीट ए टू जेड बताऊंगा कि अगर आपके पास एमरेट आईडी है तो उसकी मदद से आप खुद ये लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से सर्विसेज लेने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें ई ट्रेडर लाइसेंस फ्रॉम द, ये अलाउ करता है यूई और जीसीसी नेशनल्स को, लेकिन एमरेट आईडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसमें एक्टिविटीज। इसमें जो आपको एक्टिविटी दी जाती है बिजनेस एक्टिविटी थ्रू वेरियस सोशल मीडिया नेटवर्क, इसमें अमेजोन का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस करने के लिए अलाउ करता है। ई कॉमर्स के लिए ई कॉमर्स की एक्टिविटी इसमें नहीं है, ये बात याद रखें कि इसके अंदर ई कॉमर्स की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। हमने लोकल एडवाइजर से भी कंफर्म किया है और भी तीन चार बंदों से कंफर्म किया है। सबके बकौल वो ये कहते हैं कि ये लाइसेंस जो है इसमें वो एक्टिविटी हैं जो आप अपने घर में रह के, यूई में रह के, अगर अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कोई पार्लर ओपन करना चाहते हैं या कोई अपना कोई पेज बनाना चाहते हैं या कोई इस तरह की चीज या कोई इस तरह की सर्विसेज, जैसे कि होम किचन हो जाता है, होम फैशन हो जाता है, इस तरह की जो चीजें हैं वो एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, ई कॉमर्स नहीं कर सकते। यहाँ पे भी वाज़ह बताया गया, ई ट्रेड लाइसेंस कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द नेम ऑफ सिंगल ओनर, और ये सिर्फ एक बंदे के नाम पे ही ओपन हो सकता है, ठीक है। और ये ई ट्रेडर अपनी शॉप वगैरह या वीजा वगैरह या ऐसा कोई भी लीगल काम नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके जिम्मेदार भी वही होगा, ठीक है। तो ये बनाने के लिए आपको ये सिंपल डेट अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है, डेट ट्रेडर अकाउंट बनाना पड़ता है एमरेट आईडी की मदद से, यूई पास की मदद से, और आप ये खुद साइन अप कर सकते हैं। और इसकी फीस भी 1370 दिरहम है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे लाइसेंस पे। जो ई कॉमर्स लाइसेंस है वो एक आपका प्रॉपर लाइसेंस है, ठीक है। ई कॉमर्स लाइसेंस की जो चार्जेस है वो अलग अलग है, दुबई में अलग आपको मिलेंगे, अबू धाबी में अलग मिलेंगे, शारजा अजमान में अलग मिलेंगे। जो सबसे लोवेस्ट है फ्री जोन शारजा अजमान वाली साइड पे, वो आपको तकरीबन 5500 से 6000 दिरहम के अंदर अंदर आपकी कंपनी बन जाती है ई कॉमर्स लाइसेंस। जो आपका ई कॉमर्स लाइसेंस होता है उसकी मदद से आप अपनी अमेजोन की स्टोर बना सकते हैं, आप अपनी नून की स्टोर बना सकते हैं, आप अपना शॉपिफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस जितना भी यूई में आप करना चाहें वो कर सकते हैं ई कॉमर्स लाइसेंस की मदद से, ठीक है। ई कॉमर्स लाइसेंस में साथ ही साथ मैं आपको दूसरी बात बताता चल रहा हूँ कि ई कॉमर्स लाइसेंस के की मदद से आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। डेट ट्रेडर लाइसेंस की मदद से आप अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, कंपनी बैंक अकाउंट, लेकिन ई कॉमर्स लाइसेंस की वजह से मदद से आप अपना वहां पे फिजिकल बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जिसको कंपनी बैंक अकाउंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होंगी, अगर आपने कोई शेयर होल्डर ऐड करना है तो उसकी होंगी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, आपका बिल वगैरह या आपके बैंक स्टेटमेंट वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं। एमरेट आईडी, अगर वहां पे आप रहते हैं तो आपकी एमरेट आईडी भी चाहिए होगी, अगर नहीं रहते तो फिर उसके लिए आपका वीजा अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो अपना एक्टिविटी, अपना जो बिजनेस नेम रखना है और उसमें जो जो एक्टिविटीज ऐड करवानी है वो, एक बात याद रखें, ये जो जितना भी ई कॉमर्स लाइसेंस है ये हर साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। और जब आपके पास प्रॉपर ई कॉमर्स लाइसेंस होता है, ठीक है, एज अ बिजनेस ओनर आप अपनी फैमिली को भी इसमें स्पॉन्सर वगैरह कर सकते हैं, अपना जो बिजनेस बैंक अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज होती है। इसके अलावा यहाँ पे मजीद भी लाइसेंस की टाइप्स पे लिखी गई है, जैसे सबसे पहले एक पोर्टल लाइसेंस होता है। पोर्टल लाइसेंस का मतलब ये है कि अगर आप कोई अपनी वेबसाइट सिर्फ बनाना चाहते हैं वहां पे, इसके लिए ये अलग होगा। पोर्टल लाइसेंस मतलब आप एक अपनी वेबसाइट बना के यहाँ पे लोग आके बेचें, जैसे कि अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आके बेचते हैं, जैसे वहां पे कारफोर है, इसकी तरह ट्रेडलिंग है, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस अलग होता है। ई कॉमर्स लाइसेंस अलग है, कमर्शियल एंड सर्विस लाइसेंसिंग अलग है, ई ट्रेडेड लाइसेंस अलग है, फ्री लाइसेंस अलग है, ठीक है। हर लाइसेंस की कॉस्ट भी अलग होती है, हर लाइसेंस की चीजें भी अलग होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि लाइसेंस सेलर सेंट्रल में अपडेट कैसे करते हैं, ठीक है। आपने लाइसेंस बनवा लिया, इश्यू करवा लिया, ठीक है। उसके बाद अब आपने सेलर सेंट्रल में अगर लाइसेंस अपडेट करना है तो वो कैसे करना है वो अब आपको मैं सारा स्टेप बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज मैं अगेन बताता जाऊं कि लाइसेंस
आप अपने सेलर सेंट्रल में तभी अपडेट कर सकते हैं कि अगर जिस डिटेल पे आपकी सेलर सेंट्रल बना है उसी डिटेल पे आपका लाइसेंस होना चाहिए। अगर उस डिटेल लाइसेंस किसी और के नाम पे है, स्टोर किसी और के नाम पे है, तो फिर ये चीज वर्क नहीं करेगी। फिर आपको उस लाइसेंस पे नया स्टोर बनाना पड़ेगा, पुराना स्टोर नहीं चलेगा, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं सेटिंग में। आपके पास जो स्टोर हो, आपने उसकी अकाउंट इन्फो में आना है। सबसे पहले जब आप अकाउंट इन्फो में आते हैं, अकाउंट इन्फो में आने के बाद जितने भी यूई की डिटेल पे बने हुए हैं, ये अपडेट जो अभी तक आई है लाइसेंस वाली, ये सिर्फ उन अकाउंट्स पे आई है यूई मार्केट प्लेस में जो एमरेट आईडी पे बने हुए हैं। जो इंडिविजुअल अकाउंट है एमरेट आईडी पे बने हुए हैं, उन्हीं पे ये अपडेट आई है। अभी तक ये अपडेट ना तो इंडियन डिटेल वाले अकाउंट्स पे आई है, ना बांग्लादेश वालों पे आई है, ना सऊदीया वालों पे आई है, और ना एलटीडी पे आई है, ना एलएलसी पे आई है, ना पाकिस्तानी डिटेल पे आई है। तो बाकी जितनी भी डिटेल्स है उन पे ये अपडेट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इन फ्यूचर हो सकती है, कुछ अभी कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक जो इम्प्लीमेंट हुई है वो किन पे हुई है, सिर्फ यूई की डिटेल्स में, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरात डिटेल्स पे, एमिरेट आईडी पे जिन लोगों ने अकाउंट बनाए हुए थे। अब यहाँ पे इशू उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अकाउंट परचेज किए हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अकाउंट परचेज किए हुए हैं वो कंपनी नहीं बना सकते, उनको यही करना पड़ेगा, अब नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लाइसेंस बनवाने के लिए एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसके लिए उस बंदे का होना लाजमी है। ठीक है, अब हमने अगर लाइसेंस बनवा लिया, लेट्स सपोज ये हमने लाइसेंस बनवा लिया, अब हमने अपने स्टोर में अपडेट करना है 31 दिसंबर से पहले, वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने स्टोर पे ना, स्टोर पे आने के बाद सेटिंग में आके अकाउंट इन्फो में आना है। अकाउंट इन्फो में आने के बाद यहाँ पे ये देखिए बिजनेस इन्फॉर्मेशन। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखें एक रेड डॉट आ रहा है, रेड डॉट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आएंगे, बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आते ही वो हमसे क्या पूछ रहा है, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे, यहाँ पे हमने वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी होंगी जिनकी मदद से हम अपना लाइसेंस अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखना है, यहाँ पे वो देखें आपको वो चीजें बता रहा है कि आपने अपडेट करनी है या नहीं। सबसे पहले आपने बिजनेस इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, फिर आपने प्राइमरी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, फिर आपने सबमिट कर देनी है वेरिफिकेशन के लिए। फिर अमेजोन वो सारी चीजें वेरीफाई करेगा, फिर आपका अकाउंट अपडेट होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने देनी है बिजनेस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे टिक करेंगे। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप यहाँ पे देंगे बिजनेस नेम। ये लाइसेंस में आपका ये बिजनेस नेम होता है, ये आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये होता है आपके कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये ऐड करने के बाद आपने कंपनी का एड्रेस देना है। ठीक है, जब आप लाइसेंस बनवाते हैं तो वहां पे आपको एक ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस या फिजिकल ऑफिस अलॉट किया जाता है, या आप बनाते हैं या आप एक एड्रेस देते हैं कि यहाँ पे ये मेरा ऑफिस है। ठीक है, उस ऑफिस का एड्रेस आपके क्या कहते हैं, जो कमर्शियल लाइसेंस होता है इसके ऊपर भी होता है, इसके जो दूसरे डॉक्यूमेंट होते हैं उनके ऊपर भी होता है। वो लाइसेंस आपने यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना लाइसेंस अपलोड अपलोड करना है। यही वाला लाइसेंस आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ये सेव कर देना है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल, मतलब जो आपकी डिटेल है, कंपनी आपके नाम पे, आपने अपनी डिटेल भी यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले आपने अपना नेम देना जो आपकी एमिरेट आईडी पे है या आपकी पासपोर्ट वगैरह पे है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में आपने बताना है जहाँ की आपकी सिटीजनशिप है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान से करते हैं पाकिस्तान का बताएंगे, इंडिया से करते हैं इंडिया से बताएंगे, जिस भी कंट्री से उस कंट्री का बताएंगे। कंट्री ऑफ बर्थ में भी आप यही बताएंगे जहां पे आप पैदा हुए थे, जहाँ की आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है, अब उस कंट्री का ऐड करेंगे। साथ में आप आईडी के लिए कौन सा प्रूफ ऐड कर रहे हैं, एमरेट आईडी कर रहे हैं, पासपोर्ट कर रहे हैं, जो भी चीज ऐड करें वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एक्सपायरी, नंबर, और यहाँ पे अपना रेजिडेंटल एड्रेस, तो आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस पहले दिया था, जो बैंक स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर जो एड्रेस था वो ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो नए डॉक्यूमेंट होंगे। नए डॉक्यूमेंट से मुराद एक्सपायर नहीं होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट भी जो आप अपलोड करेंगे वो पिछले 3 महीने की करेंगे। ठीक है, एड्रेस ऐड करेंगे, एड्रेस ऐड करने के बाद फोन नंबर, ये सारी वेरिफिकेशन दोबारा से होगी। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि आप जिस भी कंट्री का या जो भी प्रूफ आपके पास इनमें से है वैलिड होना चाहिए। वैलिड ऐड करके आप सबमिट फॉर वेरिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, इसमें इमेज वेरिफिकेशन नहीं होगी, बाकी वेरिफिकेशन सारी है। ठीक है, बाकी वेरिफिकेशन सारी है। अमेजोन आपके सारे डॉक्यूमेंट रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद आपका वो अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा, अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन वैलिड है। अगर इंफॉर्मेशन वैलिड नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट होगा डेट ई ट्रेडेड लाइसेंस वाले का, उसका मैं अगेन बता दूं, उसकी अभी हमारे पास 100% कंफर्मेशन नहीं है कि डेट ई ट्रेडेड लाइसेंस Amazon एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने डेट ई ट्रेडेड लाइसेंस बना के उसके ऊपर अकाउंट बनाया है, Amazon एक्सेप्ट कर रहा है। डेट ई ट्रेडेड लाइसेंस जो 1370 में बनता है, वो अगर आप नया अकाउंट बना रहे हैं या पुराना अपडेट कर रहे हैं तो Amazon अभी फिलहाल एक्सेप्ट कर रहा है वो लाइसेंस। लेकिन
गवर्नमेंट की तरफ से उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो लाइसेंस ई कॉमर्स के लिए नहीं है, तो आगे चल के फिर से उस पे उस लाइसेंस को लेके कोई इश्यू ना हो, इस वजह से अभी मैं किसी को स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं कर रहा कि वो डेट ई ट्रेडर लाइसेंस की तरफ जाए। और वहां पे एक और रिस्ट्रिक्शन भी है, उस लाइसेंस के लिए एमरेट आईडी होना लाजमी है, मतलब वहां की नेशनैलिटी या वहां पे रेजिडेंसी होनी लाजमी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो काफी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि हमें अपडेट किया जाए, तो उनसे रिलेटेड मैंने उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई, आपको अपडेट किया कि कैसे आप किस किस चीज के साथ जा सकते हैं। बाकी रह गया लाइसेंस से रिलेटेड, तो अभी हमारा जो चल रहा है, अभी मंथ चल रहा है सितंबर, अभी सितंबर के बाद हमारे पास अक्टूबर भी है, नवंबर भी है। तो अभी आप एक दो मंथ वेट करें, अक्टूबर का भी मंथ वेट करें, नवंबर का भी वेट करें। नवंबर तक हमारे पास 100% एग्जैक्ट डिटेल होगी, डेट ई ट्रेडर्स लाइसेंस कितना काम कर रहा है, या हमें ई कॉमर्स लाइसेंस की ही तरफ जाना है। मेरी कोशिश यही है कि हमारे पास एक ऑप्शन हो कि हम या तो एलटीडी या एलएलसी या डेट ई ट्रेडर लाइसेंस, इन तीनों में से किसी एक के साथ जाएं, क्योंकि ये हमें सस्ती पड़ती है बनिस्बत ई कॉमर्स लाइसेंस के। ई कॉमर्स लाइसेंस हमें महंगा पड़ता है, और ये हमारे लिए बनाना भी इजी है, ई कॉमर्स लाइसेंस बनाना बनाना भी हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो वेट करें, मैं लाजमी अपडेट करूंगा, ग्रुप में सारे ज्वाइन रहें। ठीक है, अभी मैं दोबारा अगेन बता देता हूँ। आपने सिंपल चैनल पे आना है, चैनल में आने के बाद ये यहाँ पे मोर लिंक है। ठीक है, मोर लिंक में आने के बाद ये सबसे पहले है व्हाट्सएप चैनल कम्युनिटी का लिंक। ठीक है, आप इस पे क्लिक करें और चैनल ज्वाइन करें। अगर यहाँ से नहीं मिल रहा, आप टिकटॉक की प्रोफाइल पे चले जाए, वहां पे भी बायो में लिंक दिया हुआ है टिकटॉक व्हाट्सएप कम्युनिटी का, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी नहीं मिल रहा तो आप मेरी वेबसाइट पे आए। ठीक है, आप मेरी वेबसाइट पे आए, यहाँ व्हाट्सएप पे आने के बाद यहाँ पे भी व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे भी नहीं समझ आ रहा, फ्री डाटा में आए। फ्री डाटा में आने के बाद यहाँ पे सारे फ्री रिसोर्सेज, टेम्पलेट्स वगैरह, शीट्स वगैरह पड़ी हैं, यहाँ पे सारी चीजों के लिंक है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट करके बता सकते हैं, कोई ऐसा टॉपिक हो जो मैंने कवर ना किया हो तो मैं उस पर भी इंशाल्लाह लाजमी वीडियो बनाऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।